नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सब? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए, छुट्टियों के बाद आज हम एक और नया पाठ पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है छात्रों? बच्चों देखिए, एक चित्र दिख रहा है। ये चित्र में कौन है? क्या आप इसे पहचानते हैं? कौन है? सोचिए, कौन है ये? गांधी जी। कौन है? गांधी जी, है ना। ये हमारे महान स्वतंत्र सेनानियों में से एक है ना। भारत जब स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहा था तब इन्होंने भी अपनी सेवाएं दी हैं, इसीलिए हम इनको राष्ट्रपिता के नाम से यानी कि फादर ऑफ नेशन जैसा हम इनको मानते हैं, है ना। वेरी गुड, आप इसे जानते हैं। कौन है ये? कौन है? गांधी जी। कौन है ये? गांधी जी। और इनके साथ एक लड़की है, छोटी सी बच्ची। कौन है ये? कौन है? आप जानते हैं क्या इसे? नहीं जानते? तो चलिए जानते हैं। ये कौन है? ये लड़की कौन है? लड़की और गांधी जी क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बीच में क्या है? एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी है। हाँ, एक साबुन जैसा एक यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना। एक तौलिया है, नल है, चश्मा है ना। गांधी जी चश्मा लगाए हैं और दरवाज़ा है ना। तो देखते हैं पाठ क्या है ये सब। हाँ, हम पाठ में चलते हैं। इस पाठ का नाम क्या हो सकता है? सोचिए, ऊपर तो आपको दिख रहा है अच्छे से। पाठ का नाम क्या है बच्चों? अनोखा ढंग। पाठ का नाम क्या है? अनोखा ढंग। क्या है बच्चों? पाठ का नाम क्या है? अनोखा ढंग। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, ना में ओ की मात्रा, खा में आ की मात्रा, है ना। ढंग, अनोखा ढंग मतलब क्या है? अनोखा ढंग मतलब तरीका। ढंग मतलब क्या है बच्चों? तरीका। कौन सा तरीका? प्रत्येक, स्पेशल। अनोखा मतलब स्पेशल, यूनिक। हाँ, जो हर एक का वे ऑफ बिहेवियर वो सब अलग होता है ना। हाँ, तो इसी तरह गांधी जी का भी एक प्रत्येक सोचने का तरीका है, दूसरों से व्यवहार करने का यानी कि बिहेव करने का तरीका है, और प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सुलझाने का हाँ अपने अपने तरीके अपनाते हैं, है ना। हम सब अपने अपने तरीके, मेथड्स यूज़ करते हैं। तो इसी तरह गांधी जी के समस्याओं को सुलझाने के मेथड्स कैसे हैं? अनोखे हैं। कैसे हैं? अनोखे। अनोखा ढंग। देखते हैं वो अनोखा ढंग क्या है, कैसे वो अनोखा है, देखते हैं। तो देखिए, पाठ में चलते ही हमें एक गांव का नाम दिख रहा है। गांव का नाम क्या है? नो आखली। पहला शब्द क्या है पाठ में? नो आखली। नो आखली की घटना है। यह नो आखली क्या है बच्चों? एक गांव का नाम है। बोलिए, एक बार बोलिए मेरे साथ, नो आखली। घटना मतलब यह जो घटना जो घटी है, इंसिडेंट है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। गांधी जी, ये गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के समय पूरे भारत में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? शांति का प्रसार करने के लिए। प्रसार मतलब क्या है बच्चों? टू स्प्रेड। प्रसार मतलब क्या है? टू स्प्रेड। किसको स्प्रेड करने के लिए? शांति को फैलाने के लिए। शांति के बारे में, शांति से हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, स्वतंत्रता कैसे पा सकते हैं, बताने के लिए, लोगों से बात करने के लिए पूरे भारत में
घूमते थे, यात्रा करते थे। यात्रा करना मतलब चलना, घूमना। वे मतलब कौन है यहाँ पे? गांधी जी। वे का है, वे बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। बहुवचन मतलब क्या है बच्चों? एक से ज़्यादा। तो क्या गांधी जी एक से ज़्यादा है क्या? नहीं है ना, गांधी जी एक ही है। लेकिन हम बड़ों को कैसे बोलते? इंग्लिश में तो सबको यू ही बोलते, वाई वो यू, चाहे वो बड़े हो या छोटे, है ना। लेकिन हम भारतीय भाषाओं में बड़ों को यू बोल के, यानी कि एक वचन के रूप में संबोधित नहीं करते, गौरववाचन के रूप में, है ना। तो यहाँ पे वे कह के बोला गया है। वे का एक वचन क्या है? वह बच्चा, ऐसा बोलते हैं ना, वह लड़का, वह आदमी, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे गांधी जी के लिए वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। गांधी जी क्या करते? सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते, 7 मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? 7, नंबर 7। 7 बजते बजते यानी कि अराउंड 7 o'clock। हाँ, ऐसा 7 o'clock होने तक ये क्या, कहाँ पहुँचते? गांव तक पहुँच जाते। हमने इससे पहले भी क्या किया था, कुछ स्पेलिंग्स के बारे में हमने चर्चा की थी। क्या है वो चर्चा? अगर एक अक्षर बदल गया तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है, अर्थ क्या हो सकता है? बदल सकता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 7, इसका मतलब है 7, नंबर 7। और इसी तरह यहाँ पे ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है, यानी कि ये बोलते वक्त हमारे मुंह से हवा नहीं निकलती है और इसको बोलते वक्त हमारे मुंह से हवा निकलती है। साथ, यानी कि वह मेरा साथ देता है, यानी कि टुगेदर, उसके साथ रहना, है ना। मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, मैं उसके साथ काम करती हूँ। राम और लक्ष्मण साथी है, यानी कि मैं और वे साथी है, एक साथ काम करते हैं, नहीं तो दोस्त है, ऐसा टुगेदरनेस। हाँ, साथ, समझ में आया बच्चों? तो देखिए यहाँ पे सुबह सुबह ये निकलते एक गांव से और फिर दूसरे गांव तक चलते। तो देखिए चलकर वहाँ पे क्या करते? वहाँ पहुँचकर पहले तो क्या करते? ये लिखने लिखाने का काम करते। लिखने लिखाने का यानी कि वहाँ के जो ग्राम पंचायत, नहीं तो वहाँ के उस ज़माने के जो भी उस गांव के लोग होते हैं, हाँ, उनके पास बड़े लोग जो होते हैं ना, हाँ, उनके पास जाके वहाँ पे लिखने लिखाने का, यानी कि गांधी जी इस समय पर यहाँ पे आए हैं और इस जगह पे ठहरे हैं, इनकी व्यवस्था ऐसी की गई है। इस तरह के सारे जो विषय हैं एक जगह पे लिखे, फिर अपने को रहने के लिए जो भी व्यवस्था प्रबंध किए गए हैं वहाँ पे जाके ठहर जाते। आजकल तो कहीं पे हम जाते हैं तो होटल होते हैं, नहीं तो लॉज होते हैं। हम जहाँ पे जिसको कोई हमारे रिश्तेदार नहीं होते, नहीं तो किसी तिरुपति या ऊटी ऐसा जाते रहते हैं ना लोग, आप भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे रिश्तेदार नहीं है तो हम क्या करते हैं? जाके होटल में, नहीं तो लॉज में ऐसा ठहरते। पुराने ज़माने में तो ऐसे नहीं थे, किसी के घर में रहना होता है तो किसके घर में रहना, ऐसा इन सब की जो है वहाँ पे लिखते। और उसके बाद स्नान करते। तो जाके वो क्या करते? स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए, गांधी जी स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। गांधी जी क्या करते थे? एक खुरदरे पत्थर का, हाँ देखिए हमने एक यहाँ पे एक साबुन जैसी चीज़ देखी है ना, देखा है ना। हाँ,
ये क्या है, एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर। और फ्यूम स्टोन ऐसा कुछ बोलते हैं आजकल, खुरदरा होता है, रफ। हाँ, रफ मतलब थोड़ा जो स्मूथ नहीं है, जिसका जो ऊपरी भाग जो है रफ है ना। खुरदरा, रफनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, खुरदरा बोलते हैं। खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। सॉरी, पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तो यह पत्थर गांधी जी को किसने दिया था बच्चों, मीरा बहन ने। किसने दिया था, मीरा नाम की एक महिला ने दी थी, जिसको गांधी जी बहन मानते थे, है ना। मीरा बहन ने दिया था। तब से बरसों, बरसों मतलब सालों, साल, बरस मतलब क्या है बच्चों, साल। और एक शब्द मीनिंग है बरसना। हाँ देखिए, कितने बरस का है आपका बच्चा, यहाँ पे इसका मतलब होता है साल। और इसी से बना पानी बरस रहा है, यहाँ पे पानी लगा दिए तो ये क्या है, टू फ्लो, बरसना, है ना, बारिश होना। पानी बरसना यानी कि ऊपर से नीचे आना। हाँ, बरस मतलब एक मीनिंग है साल, और बरसना पानी के साथ पानी बरस रहा है, ऐसा जोड़ दे तो हम ये होता है टू फ्लो, यानी कि ऊपर से नीचे आना। तो देखिए यहाँ पे बरसों पहले उनको वह पत्थर किसने दिया था बच्चों, मीरा बहन ने दिया था। हाँ, तो बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। बापू, बापू ये कौन है, हाँ गांधी जी। गांधी जी का और एक नाम है बापू, बापूजी बोल के हम बोलते हैं गांधी को, है ना। गांधी जी गांधी जी का जो पूरा नाम आप जानते हैं शायद, है ना, जानते हैं, क्या है उनका नाम, एक बार दोहराइए, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम प्यार से गांधी जी, जी मतलब क्या है, गौरववाचक। जैसे कि हमें अंग्रेज़ी में अगर मैं गलत ना हूँ तो मिस्टर बोल के बोलते हैं, और तेलुगु में अंत में गारू बोल के ऐड करते हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है, कुछ तो होगा, है ना, नाम, नाम के साथ जी। मेरे पिताजी का नाम है शिवशंकर जी। जी मतलब गौरववाचक, गारू। हम बड़ों को ऐसा नाम लेके नहीं बोल सकते, है ना, डायरेक्ट नाम लेके, इसीलिए उनको हम प्यार से गौरववाचक ऐड करके जोड़ के जी लगा के हम उनको बोलते हैं, उनका नाम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे गांधी जी, और गांधी का और एक नाम क्या है बच्चों, बापू। बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। किसे संभाल कर रखा था, उसे मतलब किसे, खुरदरे पत्थर को, खुरदरे पत्थर को, रफ जो स्टोन, फ्यूम स्टोन को रखा था। और उस स्टोन को, फ्यूम स्टोन को उन्हें किसने दिया था, मीरा बहन ने दिया था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ ज़रूर जाता। जैसे कि ये चलते रहते हैं और पैदल जाते हैं, पैदल जाना, बाय वॉक, यहाँ पे आया था ना, पैदल यात्रा करते थे। हम कहीं पे जाना है तो हम कहाँ कैसे जाते हैं, थोड़ा सिटी में है तो कार में जाते, नहीं तो टू व्हीलर में जाते, है ना। लेकिन पुराने ज़माने में लोग पैदल जाते थे, है ना। हाँ हाँ, तो देखिए, वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ ज़रूर जाता। और एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। और यहाँ पे दो लड़कियों के नाम आए हैं। एक तो आया है मनु बहन, जिसने पत्थर दिया था गांधी जी को, सॉरी मीरा बहन, क्षमा करिए, मीरा बहन, जिसने पत्थर
दिया था गांधी जी को। और एक बच्ची का नाम है मनु। यहाँ पे देखिए इस बच्ची का नाम क्या है बच्चों? मनु। दोनों कंफ्यूज मत हो जाइए, जैसे कि मैं हुई हूँ अभी। मनु, इसका नाम है मनु। जिसने ये पत्थर दिया था गांधी जी को, उनका नाम है मीरा। और इनका तो बापू गांधी जी महात्मा ऐसा बोलते हैं हम। तो देखिए तो वहाँ है ही नहीं। उस बच्ची ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वही रह गया होगा। उस बच्ची ने बहुत ढूंढा था लेकिन उसे नहीं मिला। और उसने क्या कहा बापूजी से, बापू हम इससे पहले जिस गांव में गए थे और वहाँ पे एक जुलाहे के घर जो कपड़े बुनता है, जुलाहा। जैसे कि हम जो आजकल जो कपड़े सिलने वाले को क्या बोलते हैं? टेलर बोलते हैं, दर्जी, है ना। उसी तरह उस कपड़े को सिलने से पहले बनाना पड़ता है, धागों को मिला के बनाना पड़ता है। ये जो धागों को मिला के कपड़े बुनने का जो काम है वो करने वाले को उसे हम कहते हैं जुलाहा। क्या बोलते हैं बच्चों? जुलाहा। जुलाहे के घर ठहरे थे। यहाँ पे के आने के वजह से हे हो गया है। ये हम व्याकरण के रूप में हम बाद में जानेंगे। जहाँ पे भी के, का, की, ने इस तरह के आए तो वहाँ उसके आगे वाले जो शब्द हैं, कुछ शब्दों में ऐसा एक ही मात्रा आता है ना। तो देखिए जुलाहे के घर ठहरे थे वही रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अरे बाबा, मैंने क्या कहा? अरे बाबा, क्यों कहा होगा? सोचिए आप। अभी इससे पहले हमने बोला था, सोचा था कि पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर पैदल जाते थे। तो गांधी जी भी पैदल यात्रा कर रहे थे और यह बच्ची भी गांधी जी के साथ पैदल यात्रा करके पैदल चलते हुए आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि गांधी जी की जो पूरी व्यवस्था है, खाना बनाना, उनकी जो सेवा करना, इस तरह के जो भी काम है, प्रबंध करना, उनके लिए तौलिया रखना, कपड़े रखना, ये सब जो है ना, वो एक माँ की तरह करने के लिए इस बच्ची को अपने साथ ले जाते थे गांधी जी। तो उसका नाम है मनु। और मनु भूल गई तो गांधी जी ने कहा था, तुम जाओ, पिछले दिन हम जिसके घर ठहरे थे ना जुलाहे के यहाँ पे, वहीं से लेकर आओ। तो कैसे ले जाना? साइकिल पे जाना, गाड़ी पे जाना, तो कैसे जाना? पैदल जाना और अकेली जाओ। तुमने किया था ना, गलती तो तुम्हारी थी, तो तुम ही जाओ अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तो बच्ची तो डर गई बेचारी, एक तो पैदल जाना है और वो भी अकेले जाना है। तो बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहाँ जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ, अकेली ही जाओ। देखिए अकेली, हाँ, हम अकेले, हम बोले तो अकेले। देखिए बच्चों, हाँ, देखिए इसको अकेली, अकेला शब्द जो है इसको हम जिसके साथ लगा रहे हैं, जिस लिंग के साथ, वचन के साथ लगा रहे हैं, उसके अनुसार हम इसको बदल सकते हैं। वो कैसे? वह लड़की अकेली बैठी है। देखिए वह लड़की अकेली बैठी है। वह, अगर इसके जगह पे हम लिखेंगे लड़का अकेला बैठा है। अगर हम इसको बहुवचन में लिखेंगे, वे लोग अकेले तो नहीं हो सकते, है ना। वे लोग
वे लोग तो अकेले नहीं हो सकते क्योंकि वो लोग है ना। लोग मतलब जो जहाँ पे बहुत सारे मनुष्य है, मानव है ना। तो लोग तो नहीं हो सकता। वे मतलब हम बहुवचन के तौर पे ही नहीं, गौरववाचन के तौर पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वे अकेले जा रहे थे। वे मतलब यहाँ पे कौन हो सकते हैं? कोई बड़े लोग, उम्र से बड़े, चाहे पिताजी हो सकते हैं, गांधी जी हो सकते हैं, नहीं तो कोई और बड़े हो सकते हैं। वे अकेले जा रहे थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह वो बदल सकता है शब्द। हाँ, तुम अकेली ही जाओ, तुम, हाँ अकेली, तुम एक ही जाओ। हाँ, किसी को अपने साथ मत लेके जाना। एलोन, जिसको एलोन बोलते हैं ना, वो। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। देखिए, हाँ, आजकल तो बच्चों को समझाया जाता है काउंसलिंग के नाम पे। पुराने ज़माने में देखिए बेचारों को कैसे समझाया जाता था, तुमने गलती है तो गलती की है तो उसकी सज़ा भुगतो। तुम अकेली जाके वहाँ से लेकर आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि आगे जाके अपने जो काम है उनको कैसे याद रखना है। ऐसा किसने कहा था बच्चों? गांधी जी ने कहा था। किससे कहा था? मनु से कहा था। किसके लिए कहा था? देखिए एक बार, देखिए किसने कहा था, जिसका गांधी जी ने उत्तर है। किससे कहा था? प्रश्न सूचक शब्द है ये सारे, क्वेश्चन टैग्स है ना। किससे? मनु से। किसके लिए? किसके लिए? एक ही उत्तर है। हाँ, एक ही विषय से हम इतने सारे प्रश्न बना सकते हैं। किसके लिए? गलती के वजह से, नहीं तो खुरदरे पत्थर के लिए। हाँ, और यह खुरदरा पत्थर किसने दिया था गांधी जी को? मीरा बहन ने दिया था। हाँ, तो कब दिया था? कब? व्हेन। हाँ, कब? व्हेन। कब दिया था? बरसों पहले दिया था, यानी कि बहुत साल पहले। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो देखिए यहाँ तक ये पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ मैंने आज पढ़ा दिया है आपको। कल मैं इस लेसन को पूरा करूँगी। आप क्या करते कि अच्छे से पढ़िए और इसमें से जो भी शब्द आपको कठिन लगते हैं उनको क्या करिए कि एक रफ नोट्स में लिख के रखिए। समझ में आया बच्चों आपको? तो बाकी जो 20 मिनट हैं क्लास के, आप क्या करते हैं? पढ़िए इस लेसन को। ओके बच्चों, ध्यान रखिए अपना।